हेलो लर्नर्स। मैं जीवन मौर्य प्रयाग इंटर कॉलेज तरफ से आज हम क्लास 9th का जो टेंस का चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले इसकी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं वो समझ लीजिए। कहा जाता है कि विदाउट टेंस यू कांट राइट एनी सिंगल लाइन ऑफ इंग्लिश, कि बिना टेंस की मदद के कोई भी लाइन नहीं लिख सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, स्कूली लाइफ में या अदर लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है टेंस को समझना। तो जिस स्टूडेंट को टेंस अगर समझ में नहीं आए तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छे से लिख पाए, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करे या स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करे। यानी यू कांट राइट एनी सिंगल लाइन ऑफ इंग्लिश विदाउट हेल्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन ऑल्सो एज वेल। जैसा कि कहा जाता है कि हम बिना ग्रामर की मदद के, ट्रांसलेशन की मदद के कुछ भी एक सिंगल लाइन भी नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, टेंस। तो इसकी जो पहचान होती है वो सुन लीजिएगा। इस टेंस में प्रायः हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये तो इसकी पहचान रही, ता, ती, ते। लेकिन और इसकी जो खास बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। नोट देखिए क्या है। इस टेंस का यूज़ वर्तमान समय में होने वाले कार्य के अंत में किया जाता है। यानी होता क्या है, इस टेंस में वह होता है कि इस टेंस का यूज जो है वो वर्तमान समय होने वाले कार्य के अंत में किया जाता है। मतलब इसका जो यूज़ होता है वो अंत में सेंटेंस वर्ब तातीते आते हैं तो उनके ही अंत में किया जाता है। इस टेंस में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, इस टेंस में यूज़ होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं वो समझ लीजिएगा। तो पहला है जो सामान्य घटना, यानी वर्तमान समय में होने वाला कार्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन एक्योरेंस। सेकंड है सर्वव्यापी, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड है आदत प्रकट करने वाले, हैबिचुअल एक्शन। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो टेंस में होती हैं। प्रेजेंट टेंस में यही सब होता है। ये हमारे मेन कीवर्ड थे, यानी मेन पॉइंट थे। ये ताती थे तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आए, लेकिन इनको ध्यान में रखना होता है। अगर कहीं कोई सामान्य घटना हुई है तो उसका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर कोई भी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और आई ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। जो शेष पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जो हिंदी सेंटेंस का रेस्ट पार्ट होता है हम उसको लास्ट में यूज़ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जिस तरीके से ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और आई एस यूज़ होती है। अब मैं यही बताऊँ कहाँ पर एस करना है, ई एस यूज़ करना है और कहाँ पर आई एस यूज़ करना है। अब सेकंड थिंग इसकी थी ये आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाइएगा, ये वाली बात यहाँ समझिएगा। अगर किसी भी वर्ड के अंत में ओ हो, एस हो, एस एच हो, एस एस हो, सी एच हो, एक्स हो, तो हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे हम मैंगो लिखते हैं, बेंच लिखते हैं, जब सी एच आ गया मैंगो के बाद में यस। अब इसके बाद क्या लगाना है, एट लास्ट ऑफ द वर्ब। ये अगर वर्ड होते हैं किसी भी वर्ड के अंत में या किसी नाउन के अंत में होगा तो खुद ब खुद प्लूरल बन जाएगा, वर्ब सिंगुलर बनती है। और अदर्स के अंत में केवल एस जोड़ते हैं। समझ लीजिएगा, अगर ये किसी वर्ड के अंत में आ जाए, ये 6 वर्ड्स लेटर्स, तो हमें ई एस ऐड करना है। और इनके अलावा कोई और हो तो एस ऐड करना है। और वी, लास्ट में लिखा है वी यूज़ आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई, और वाई को हटाकर आई ई एस यूज़ करते हैं। जैसे कैरी, कैरी के लास्ट में ई है तो वाई है, सॉरी वाई है, तो वाई को हमें हटा करके आई ई एस ऐड करना है। बनाते हैं हम कैसा, सिंगुलर। अब बात ये आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं इस सेंटेंसेस में, कि ये तो हम पहले से रटते चले आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ा, 7th पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में भी आ गए तब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका कुछ मेन पॉइंट होगा, इसका कुछ तो ऑपरेशन होगा, है ना, जो हम इसमें कुछ जानेंगे नया। तो देखिए आज इसका ऑपरेशन करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होती है। ये जो एस या ई एस होता है वो सब्जेक्ट को, मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। फिर समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब।
ऑल वर्ब्स आर प्लूरल, सभी वर्ब्स प्लूरल होती हैं, सभी वर्ब्स प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई एस जोड़ते हैं। अब समझ में आ गया कि हम एस ई एस को जोड़ते हैं, यानी जब वर्ब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब भी हमें सिंगुलर बनानी पड़ेगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल बनानी पड़ेगी, सभी वर्ब्स प्लूरल होती हैं। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे अब एग्जाम्पल हमारा, वे कठिन परिश्रम करते हैं तो वे कठिन परिश्रम, अब ये दे क्या है, ये दे हमारा प्लूरल है। जब ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल बनानी पड़ेगी। हम सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ही जोड़े तो हमारे यहाँ सिंगुलर होता है, तो हमने इसलिए इसमें ऐसे ही नहीं जोड़ा, तो दे वर्क हार्ड। नेक्स्ट है, अच्छे विद्यार्थी हमेशा सच बोलते हैं, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो गुड स्टूडेंट्स, अच्छे विद्यार्थी सच, हमेशा सच बोलते हैं, तो गुड स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया इसका, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलते हैं। तो इस अब यहाँ पर देखिएगा ये एडजेक्टिव काम करता है, और यहाँ देखिएगा जो गुड स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। अगर यहाँ पर सिंगुलर एक स्टूडेंट होता तो हमें ऐसे ही लगाना होता। ठीक है, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, तो बैड बॉयज़ बहुत सारे लड़के हैं इसलिए ऐसे ही इसने लगा स्मोक। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स। देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने एज जोड़ दिया, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने एज जोड़ दिया, क्योंकि अब होता क्या है, अगर कोई भी नाउन है, नाउन में अगर हम यही काम कर दें एस ई एस और आई ई एस, तो नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा, नाउन बनेगा कैसा, प्लूरल, और यही काम वर्ब के साथ करते हैं तो वर्ब बनती है हमारी सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है, कायर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं, कोवार्ड्स। अब कायर की इंग्लिश कोवार्ड्स, फिली फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी भाग जाते हैं, फिली मतलब भाग जाते हैं। अब इसमें ऐसे ही कुछ लगा नहीं लगा, क्योंकि ये को प्लूरल है इसलिए खुद प्लूरल लगेगा, फ्रॉम द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र से। अब देखिए ये हमारी होम असाइनमेंट है, होमवर्क है, ये आपको मतलब खुद करना है प्रैक्टिस इसकी, ये सारे सेंटेंस खुद बनाने हैं। नेक्स्ट है, कीवर्ड्स हैं, ऑलवेज, यूजुअली, स्केर्सली मुश्किल से, और हार्डली सेल्डम कभी कभी, फ्रीक्वेंटली अक्सर, etc आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब ये जो वर्ड, जो कीवर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। जैसे अभी मैंने यूज़ किया था ऑलवेज, ऑलवेज क्या वर्ब से पहले यूज़ किया है, एडवर्ब काम कर रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब से पहले यूज़ किया तो एडवर्ब का काम कर रहा है। जब एडवर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पर है क्या, देखिए ऐसी तरीके से जो भी है, अब देखो सेल्डम है, स्केर्सली है, फ्रीक्वेंटली है, ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले ही यूज़ होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से देखें, समझें। थैंक यू।